हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डीपीएसपी। तो ये होते क्या है डीपीएसपी? तो वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो महिलाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो समान सिविल कोड का प्रावधान एकमात्र राज्य है, वो है गोवा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, वह अनुच्छेद है 40। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को शामिल किया गया है। तो ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से संबंधित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति आती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल नंबर 49। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, वह अनुच्छेद 44 में आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 4 में उल्लेख किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, वह डीपीएसपी को ही कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित एवं नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है, तो भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी डीपीएसपी के अंतर्गत निर्देशित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के समान संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित होती है क्रीमी लेयर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। तो गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है आर्टिकल नंबर 48। ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा। तो सबसे पहला प्रयास होगा पर्यावरण की रक्षा करना 48A के अनुसार। दूसरा करेगा पर्यावरण में सुधार। तीसरा पॉइंट करेगा इसमें देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो आर्टिकल नंबर 43 निर्देशित करता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। तो आर्टिकल नंबर 48A निर्देशित करता है।
एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान होती है, दोनों ही गैर न्याय संगत और गैर वाद योग होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वह वर्ष की आयु पूरी ना हो। 6 वर्ष की जब तक उसकी आयु पूरी ना हो तब तक उसको यह अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों तक दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है तो 43A कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है तो 47A में बात कही गई है। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे पारित किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहला है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है तो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है तो शिक्षा का अधिकार नहीं कहा गया था। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है तो सबसे पहला उल्लिखित है काम पाने का अधिकार। नंबर 2 है कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान उल्लेख है डीपीएसपी में। अगला क्वेश्चन है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी एवं और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चल के देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में यह शब्द किसने कहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह शब्द कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य नीति निर्देशक के संदर्भ में सही कथन है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल नंबर 48A के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेणी नहीं जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। अन्य देशों के साथ संबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन। तो सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित राज्य को प्रयास करना होगा। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने को। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने को। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित है तो 36 से लेकर 51 तक निहित है। आर्टिकल 36 से 51 तक निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रयुक्त हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को
पुण्यात्मा लोगों द्वारा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का है, केसी व्हीलर का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल नंबर 44। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो आर्टिकल नंबर 43A में यह कहता है कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो पर्यावरण का संरक्षण दोनों ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। तो समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो डीपीएसपी में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं, इस कारण से निरस्त नहीं किए जाएंगे कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों को सूचित करता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है ये बात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। तो मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया। ठीक है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख उद्देश्य नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन है, एक नीति निर्देशक तत्व है तो समान आचार संहिता तत्व है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है मद निषेध है। मद निषेध है। नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यह इसका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यह कथन किसका है? यह कथन भी गलत है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया गया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथन कहा गया है किसके द्वारा? तो के.टी. शाह द्वारा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन किसने कहा है? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन द्वारा यह कहा गया है। मनरेगा का कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था तो आर्टिकल नंबर 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। आपको ये बताना है मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो मैं ही बता देता हूँ 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम का अधिकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है तो लोक मत है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कुछ नहीं कहा गया है तो वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान का स्मारकों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है? तो 49 स्मारकों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B
का प्रावधान करता है? तो यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है 43B। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है। तो एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है, मूल सूची के एक निर्देशक। अगला क्वेश्चन, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 42 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये चार विषय जोड़े गए थे, ठीक है। कौन से? 39, 39A, 43A और 48A, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यह आर्टिकल नंबर 48 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। तो आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो 39A यह सहायता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 48 से संबंधित है। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल नंबर 38 में यह निर्देश देता है। 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 45 में यह उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए को निर्देश देता है। तो आर्टिकल नंबर 39 यह निर्देश देता है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। कौन सा आर्टिकल निर्देशित करता है? आर्टिकल नंबर 50 यह निर्देशित करता है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन धारणा की व्याख्या करता है। तो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। सही सम्मिलन करना है। तो राज्य के निर्देशक तत्व एक तरफ है और एक तरफ अनुच्छेद है। तो सबसे पहला मिलाना है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो आर्टिकल नंबर 38 यह बनाएगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व, तो यह आर्टिकल नंबर 39 में आता है। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में आता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल नंबर 51 में आता है। अब हम लोग देखेंगे